हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप लोग सही होंगे, सही बारिशों का मज़ा ले रहे होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे नए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि स्क्रीन पे हमें नज़र आया एक इनविटेशन कार्ड जो कि था अदील और शर्जीना की शादी का। ये हमें जिस हाउस होल्ड में सबसे पहले लेकर चलते हैं वो होता है अदील मुस्तफ़ा का इफ्तिखार साहब का हाउस होल्ड होता है। यहाँ पर इनके दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। बुशरा अंसारी इनकी मदर का रोल प्ले कर रही हैं और घर में गहमा गहमी है शादी की, और शादी बस होने ही वाली है। फिर हमें मिलता है इंट्रोडक्शन मुस्तफ़ा का, जो कि प्ले कर रहे हैं फ़हद मुस्तफ़ा, और वो बहुत ही बिगड़ा हुआ कहना चाहिए, उसे हर कोई बुला ही यही रहा है। मतलब घर में माँ और बाप के मुंह पे यही है कि भाई वो तो आवारागर्दी करता फिरता है, बहुत लापरवाह है। इस तरह के वर्ड से उसको पुकारा जा रहा है कि भाई उसके ऊपर तो हम रिलाई ही नहीं कर सकते, वो इस किस्म का। सबको यही नज़र आता है कि मुस्तफ़ा कुछ नहीं करता, लेकिन बेसिकली वो हैकर है और वो छोटी मोटी रिकवरीज़ लोगों की करता है और इस तरह पैसे बनाता है। जो कराची के सही लौंडे टाइप नहीं होता है, ये वो लौंडा है। अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन, अपने कमरे का भी उसका उजाड़ कबाड़ हाल है। तो इस किस्म की कुछ ज़िंदगी फ्री बर्ड काइंड ऑफ लाइफ वो गुजारा है। दूसरे घर में दो दो शादियों की गहमा गहमी है। जी हाँ, शर्जीना के घर में शर्जीना की बहन और शर्जीना की शादी इकट्ठे ही हो रही है। और यहाँ पर शर्जीना जो है अपने माँ बाप के साथ रहती है। शर्जीना प्लेड बाय हानिया आमिर, और उनकी दो अदद और छोटी बहनें हैं जिनमें से एक की शादी हो रही है। शर्जीना घर की बड़ी बेटी है और बहुत ही सुघड़ दिखाई गई है। फजर की नमाज़ भी पढ़ती है, घर भी संभाला हुआ है, और इतना मतलब तज़ाद था दोनों बहनों में कि दोनों की शादियां हो रही हैं। शर्जीना ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया, किसी भी किस्म का जहेज़ वगैरह कुछ इसके पेरेंट्स इसको नहीं दे रहे, और छोटी बेटी को सब कुछ चाहिए। शादी इसकी हो रही है इफ्तिखार साहब के बेटे यानी कि मुस्तफ़ा के बड़े भाई अदील से, प्लेड बाय इमाद अरफानी। और ये बड़े बेटे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये क्लास कॉन्शियस हैं। हो तो ये एक मीडियोकर फैमिली में पैदा है, लेकिन शो इसी तरह इन्होंने करवाया है। मतलब ये ऐसे हो चुके हैं कि ये इनका जो स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो बहुत हाई है। अब जो ड्रामे में ट्विस्ट है वो कुछ इस तरह का है कि जो अदील हैं वो जहाँ जॉब करते हैं, उनकी जो बॉस हैं वो हैं उनमें इंटरेस्टेड, और अदील को ये पता ही नहीं होता। लेकिन जब वो अपनी शादी की छुट्टियाँ अप्लाई करते हैं और इनकी बॉस को पता चलता है, तो वो उनको बुलाती हैं और फिर वो उनको कहती हैं कि तुम्हें 4 साल में पता ही कभी नहीं चला, क्या ये वन साइडेड था? तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? खैर, वो उसको एक बता रही होती हैं कि वो उसको पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, मगर वो बहुत ही डांटने के, जैसे वो बॉस हैं तो वो बहुत ही बॉसी अंदाज में उसको ये बता रही होती हैं। अब अदील की शर्जीना से शादी है कुछ 12 दिन के बाद, और अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो इस शादी से कर देगा इनकार, क्योंकि वो ख़ुद भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और वो यही सोचता है कि मतलब मैं तो इस औरत के बारे में सोच ही नहीं सकता था, और अब वो ख़ुद मुझ में इंटरेस्टेड है, तो मैं किस तरह इनकार कर दूँ इन सारी बातों से। मतलब कि वो इनकार इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ठुकरा सकता। तो बेसिकली ये था प्रेमिस इस ड्रामे का। लिखा इसे फ़रत इश्तियाक साहिबा ने है, तो कोई डाउट नहीं रह जाता कि स्टोरी तो बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा फ़हद मुस्तफ़ा का कमबैक है काफ़ी सालों के बाद, और जिस तरह से ये कैरेक्टर इन्होंने निभाया है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कहना चाहिए कि अभी तक तो ट्रीट टू वॉच है, क्योंकि एक जिस तरह का लाओ बाली टाइप सा लड़का होता है, तो वो बहुत अच्छी तरह इन्होंने कन्वे किया है हमें। दूसरी तरफ जो शर्जीना है, हानिया आमिर जिसे प्ले कर रही हैं, उनका कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही सुलझा हुआ सुघड़ टाइप सा है, तो वो भी अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो फुल बीबा बच्ची जिस तरह कहना चाहिए उसको, उस तरह का उनका कैरेक्टर है, तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से निभाया और अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि घर में दो शादियां हैं, और इनकी शादी ना होने का क्या इम्पैक्ट इनके घर वालों पे होगा, या किस तरह से कहानी आगे प्रोग्रेस करेगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा वेट अगले मंडे का। टिल देन यू गाइस प्लीज़ शेयर योर फीडबैक कि आप लोगों ने ये ड्रामा देखा, आप लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, शेयर करते रहिएगा वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।